चलिए आज हम लोग फिर से रीजनिंग का थर्ड पार्ट देखेंगे। ठीक है, कल क्लास नहीं ले पाए थे, कल महाशिवरात्रि था, ठीक है ना। तो आज इसका पार्ट थर्ड देखेंगे और ये आज लेसन खत्म हो जाएगा। ठीक है, और अगला फिर हम कल से मैथ का चैप्टर उठाएंगे। ठीक है, आज ही रीजनिंग की चैप्टर खत्म। आप जो बुक से बनाना चाहते हैं वो बुक उठाइए और बना लीजिए। ठीक है, कोई भी एग्जाम के लिए, सारे एग्जाम के लिए ही काम आया आ जाएगा। समझ गए? चलिए अब आज ये तीन पर पार्ट 3 में देखते क्वेश्चन क्या क्या है। चलिए आइए, चलिए क्वेश्चन आप लोग के लिए एकदम हम ला दिए हैं और पूरा टाइप खत्म हो गया। जो मन से जो आप बुक बनाना चाहते हैं जहां से भी आप उठाइए उसको बना लीजिए। ठीक है, चलिए सर दिख रहा है पूरा स्पष्ट? चलिए ठीक बात है। फोकस ऐसा होना चाहिए कि रास्ते में कितने भी कांटे क्यों ना हो आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। समझ गए? कितना भी कांटा क्यों ना आ जाए आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एकदम फोकस आपका 100% होना चाहिए। समझ गए? आइए क्वेश्चन देखिए आज का, थोड़ा बड़ा कर दे इसको। चलिए देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला को यदि विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं छोर से 7वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, पढ़ लिए क्वेश्चन? पढ़ लिए सब लोग? हाँ, चलो जी देखो क्वेश्चन, देखो ध्यान से। यहाँ सारे लेटर को क्या कर दिए हैं? उल्टा कर दिए हैं। अब पिछला क्लास में हम हाफ हाफ करके बताए थे और इसमें क्या है, पूरा उल्टा है। समझ गए? पिछला में हम तोड़ तोड़ के आधा किए थे ना। ये टोटल 26 लेटर होता है, तो टोटल हम 1 से लेकर 13 को अलग किए थे, फिर 13 से लेकर 14 और 26 अलग किए थे। समझ गए? तो वहां अगर वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए उसको, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ। और यहाँ पूरे लेटर को उल्टा कर दिए हैं। अब देखिए लेटर उल्टा हुआ है लेकिन स्थान नहीं, ये लेफ्ट इसको बोलते हैं और राइट इसको बोलते हैं। ठीक है, इधर से राइट और इधर से लेफ्ट, कोई दिक्कत नहीं है। आइए क्वेश्चन पढ़िए। दाएं से मतलब राइट से क्या नंबर है? 7 नंबर। और फिर बाएं से कितना कहा है? 8 नंबर। हम जानते हैं कि राइट और लेफ्ट दोनों को क्या करना पड़ता है? जोड़ना ही घटाना? जल्दी बोलो तो लोग। जोड़ना। चलो जोड़ दो इसको। जोड़ दिए, 8 7 कितना? 15। अब 15 गिनना किधर से है? राइट से। गिनना किधर से? जो पहले रहे, बाया रहे तो बाया, दाया रहे तो दाया से। ठीक है, जो पहले रहे काउंटिंग उधर से करना है, राइट से गिनना है। राइट इधर से होता है, इधर से 15 नंबर पर गिनिए तो कौन सा लेटर आ जाएगा? यहां आइएगा तो ये 13 हो जाएगा, 14 15। तो आंसर इसका क्या दे दीजिएगा? पी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पी। हम आपको बार बार कह रहे हैं, अगर आपको बुक बनाना है और ये चैप्टर बनाना है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट, तो आप इसको बना लीजिए। जो बुक से आपको मन है बनाइए, उठा लीजिए बुक को और बना जाइए। ठीक है, आइए सेकेंड क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। विपरीत क्रम लिख दिए हैं तो आपके दाएं से 9वां, दाएं मतलब राइट, राइट से 9 और फिर बाएं कितना कहा है? 6। हम जानते हैं कि राइट और लेफ्ट फिर से जुटेगा नहीं, राइट और लेफ्ट जुट जाएगा। तो 9 6 कितना? 15। और 15 गिनना किधर से है? राइट से। गिनना किधर से है? राइट से। तो राइट से 15 गिनिए। दोनों क्वेश्चन एक ही हो गया कि 9 6 15? ये भी क्वेश्चन का आंसर वही आएगा। समझ गए? ये भी क्वेश्चन का आंसर वही आ जाएगा। आगे चलो जी देखो 3 नंबर क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आपके बाएं से 5वां, बाएं से 5वां मतलब लेफ्ट से 5वां और फिर दाएं से कहा है 7वां। हम जानते हैं कि दोनों को जोड़ना पड़ेगा। गिनती किधर से? लेफ्ट से।
तो गिनती किधर से करना पड़ेगा, इधर से गिनती करना पड़ेगा। तो इधर से देखिए तो 12 नंबर पर कौन सा लेटर आएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखिए कौन सा लेटर आ गया, ओ। लेटर कौन सा आया, ओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओ। समझ गए, इसका आंसर ओ हो जाएगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर की तरफ। सब सही है ना, दिख रहा है। आइए, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 10वां, दाएं से 10वां, सुनो, दाएं से 10 अक्षर के बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट, लेफ्ट से 6, हम जानते हैं कि दोनों के जोड़ना है 16 हो जाएगा। काउंटिंग किधर से करना होगा, राइट से, काउंटिंग राइट से करना पड़ेगा। आइए राइट से देखिए तो इसमें 16 नंबर पर क्या कौन सा लेटर आएगा, राइट से 16 मतलब इधर से, तो इधर से 16 नंबर पर आइएगा तो 13 14 15 16 कौन आएगा, क्यू आ जाएगा। इसका आंसर क्या दीजिएगा, क्यू। इसका आंसर क्या होगा, क्यू। समझ गए, समझ में आ रहा है। अगर आपको नहीं अगर समझ में आ रहा है कि हम राइट लेफ्ट जोड़ रहे हैं, लेफ्ट लेफ्ट आएगा तो घटेगा, राइट राइट आएगा तो घटेगा, राइट लेफ्ट आएगा तो जुटेगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाइए फर्स्ट क्लास देखिए, मेरा डाला हुआ है इसी चैनल पर, ठीक है। फर्स्ट क्लास आप देख लीजिए, सेकेंड देखिए, उसके बाद ही देखिए, फायदा करेगा। समझ गए, नहीं तो आप लोग तो होशियार है ही है, जो मन करता है करिए। आइए 5 नंबर सवाल। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 11वां अक्षर, दाएं से फिर कहा है राइट से 11 अक्षर के दाएं, फिर से दाएं कह दिया 7। हम जानते हैं कि राइट राइट घटेगा, कितना बचेगा, 4 बच जाएगा। और गिनना किधर से है, राइट से ही गिनना है, मतलब राइट से गिनना है, मतलब इधर से गिनना है। तो इधर से आप गिनिएगा तो 4 नंबर पर कौन सा लेटर आ जाएगा, हाँ जल्दी बताइए। इधर से आप गिनिएगा तो 4 नंबर पर देखिए 1 2 3 4 कौन सा आएगा, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग। समझ गए, अगला क्वेश्चन। देखिए अब टाइप चेंज हो गया, अब टाइप चेंज हो गया। अभी क्वेश्चन कैसे बनाइएगा, पढ़िए आप लोग। और ये लास्ट टाइप है एकदम ही चैप्टर का, बार बार हम कह रहे हैं, ये जो है लास्ट टाइप है चैप्टर का। समझ गए, देख लीजिए ध्यान से करना क्या है। क्वेश्चन पढ़ लिए होइएगा, हर एग्जाम में आता है, ऐसा नहीं कि एग्जाम में ना आता है हम दे दिए हैं, आता है। ग्रुप डी हो जब तब, चाहे बीपीएससी हो तब, सारे एग्जाम में आएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वां, बाएं से 17वां अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, देखिए ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। अगर इसको आप बनाइएगा, गिन गिन के बनाइएगा तो बहुत समय लग जाएगा, समझ गए, एक सवाल पर। लेकिन इसके लिए क्या बनाए, तरीका हम बताएंगे, आप उस तरीका से बना लीजिए, आसान लगेगा, ठीक है। देखिए दाएं से कहा है 8वां, राइट से कहा है 8वां, और लेफ्ट से कहा है 17वां। ध्यान सुनिए, राइट से कहेगा ना ओकरा को लेफ्ट बैठाना है, राइट से जो बैठल होगा उसको लेफ्ट से बैठाना है, और लेफ्ट से जो बैठल होगा उसको नहीं छूना है। समझ गए, लेफ्ट है तो ठीक है, लेकिन राइट है तो उसको लेफ्ट से बैठा। अगर कोई व्यक्ति राइट से आके 8 नंबर पर बैठल है तो लेफ्ट से कई नंबर पर बैठेगा, समझ गए। तो लेफ्ट से ये जो व्यक्ति आके बैठेगा 19 पर बैठ जाएगा। हम कैसे निकाले हैं, तो 26 माइनस कर दिए, 27 माइनस किए, 27 माइनस 8 करिएगा तो कितना बच जाएगा, 19 बच जाएगा। समझ गए, 27 माइनस 8 करिएगा 19 बच जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अभी दोनों नंबर को देखिए, यहां फॉर्मूला लिख दिए हैं, क्या करना है, लेफ्ट प्लस लेफ्ट बटा में 2, दोनों के जोड़ना है और 2 से भाग देना है। तो जोड़िए था दोनों को, 19 प्लस 17 बटा में 2, 9 7 16 कितना 36 होगा, सही है। 18, और 18 पर क्या आता है, आर आता है, 18 पर क्या आंसर आएगा, आर। तो बीच में कौन सा लेटर होगा, आर होगा। समझ गए, हम क्या किए हैं, दोनों नंबर को जोड़ लिए हैं और दोनों नंबर को 2 से भाग दे दिए हैं। समझ गए, दोनों नंबर को जोड़ के 2 से भाग दे दिए हैं, जो लेटर आ गया है कट पीट के वो आंसर हो गया। कट के कितना 18 आया, और 18 में कौन सा लेटर होता है, आर होता है। हम पहला क्लास में बोले थे कि लेटर याद करना जरूरी है, समझ गए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8, बाएं से कहने का मतलब लेफ्ट से 8
और दाएं से कितना है 9 है, दाएं से कितना है 9 है। हम क्या बोले हैं, लेफ्ट को नहीं छूना है, राइट से जो बैठल है उसको लेफ्ट बनाना है। अगर कोई व्यक्ति राइट से 9 नंबर पर बैठल है तो लेफ्ट से कै नंबर पर आके बैठेगा, तो हम क्या करेंगे 27 में से घटा देंगे तो कै नंबर पर आके बैठ जाएगा 18 नंबर पर। ठीक है, अगर राइट से 9 नंबर है, लेफ्ट से बैठेगा तो 18 नंबर पर आके बैठेगा। तो अब क्या करिए, दोनों नंबर के जोड़ लीजिए, 8 प्लस 18 बटा 2, इसको जोड़िएगा तो कितना होगा 26 है, काट के 13, 13 में कौन सा लेटर आता है आप बताइए, 13 में कौन सा लेटर आएगा, 13 में एम आएगा, 13 में कौन लेटर आएगा एम, तो इसका आंसर एम हो जाएगा, इसका आंसर एम हो जाएगा। और सब देख लेगा इस वीडियो को, समझ गए हैं, और दूर दूर तक इसको फैला दीजिएगा कि गांव में जो बच्चा रीजनिंग नहीं पढ़ रहा है, मैथ नहीं पढ़ रहा है, उसके यहाँ भी वीडियो पहुंच जाए। हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, कोई पैसा नहीं। देखिए इसी क्लास को क्या है, पेड कोर्स में सब खरीदता है, पेड कोर्स, समझ गए, पैसा देके 200-500 में ये खरीदेगा और यही चीज को पढ़ाएगा, तो हम आपको फ्री में दे रहे हैं, इसको पढ़ लीजिए। आइए अगला सवाल, सवाल पढ़िए। चलिए 8 नंबर सवाल, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19, दाएं कहने का मतलब राइट हुआ, दाएं से 19 और बाएं से कितना है 14 है। हम जानते हैं बायां दायां क्या होगा, क्या पूछा है, ठीक बीच में पूछा है, तो ठीक बीच में पूछा है ना, तो लेफ्ट को नहीं छूना है, राइट को छूना है, राइट जो बैठल है ना उसको लेफ्ट से बैठाना होगा। तो राइट से कोई आके 19 पर बैठा है तो लेफ्ट से कै नंबर पर आके बैठ जाएगा, लेफ्ट से उसका स्थान क्या होगा 8 होगा। अगर कोई व्यक्ति राइट से 19 नंबर पर है तो लेफ्ट से उसका स्थान कितना होगा 8 नंबर पर होगा। अब दोनों को जोड़ लीजिए, 8 प्लस 14 बटा 2, जोड़िए, इसको भाग दीजिए, कितना होगा 14 और 8 कितना होगा 22, कट के 11, और 11 पर कौन सा लेटर आएगा के, इसका आंसर के हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 9वां, बाएं से कहने का मतलब लेफ्ट से, फिर उसके बाद कहा है दाएं से कितना है 10 है। समझ गए। तो आप लोग भी सवाल बनाइए जल्दी जल्दी और कमेंट में लिखिए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट में लिखिएगा इसका आंसर क्या होगा। 10 नंबर जो सवाल होगा ना वो दे देंगे आपके लिए, वह आप बना के और कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए लेफ्ट से दिले है, ठीक बात है, राइट से दिले है, इसको लेफ्ट बनाना है, तो लेफ्ट बनाइएगा तो इस 17 पर चला जाएगा। कोई बंदा राइट से अगर 10 नंबर पर बैठा है तो लेफ्ट से उसको जब बैठाएंगे तो 17 पर बैठेगा। समझ गए। तो देखिए अब क्या करिए, जोड़ दीजिए दोनों। हमको लगता है कि पूरा टाइप ही बढ़िया से समझ गए होंगे। इसमें जोड़िएगा तो कितना होगा 26 होगा कि 13, इसका भी आंसर एम ही आएगा। समझ गए। तो ये पूरा क्वेश्चन हो गया इस टाइप का, और आप लोग उम्मीद करते हैं कि सीख भी गए होंगे बढ़िया से। और ये जो 10 नंबर सवाल हम दे रहे हैं आप लोग के घर से बनाना है। ठीक है, घर से बना के और कमेंट में इसका जवाब लिखिएगा कि क्या होगा। ठीक है, और अगला क्लास में हम इसका जवाब बताएंगे आपको कि आप लोग जो बनाए हैं सही बनाए हैं कि गलत बनाए। ठीक है, और जो मन कर रहा है बुक से बनाने का इस चैप्टर को आप बना लीजिए। समझ गए, एक बार बना लीजिए, उसके बाद इसमें दिक्कत आपको कहीं नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। समझ गए। तो आई होप कि आप इसको अच्छा से समझे होंगे ये पूरे चैप्टर को, और अगला चैप्टर आपका कल से फिर मैथ का स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए। चलिए आज के लिए इतना ही।